आज का टॉपिक है ट्रेन लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट विथ लिक्विडिटी। ट्रेन लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना, यहाँ से कहीं मार्केट निकला ऊपर जाके कहीं रेजिस्टेंट लेके मार्केट यहाँ नीचे गिरा, ठीक है। नीचे गिरने के बाद दोबारा टाइम कंसोलिडेट करके अगर मार्केट ऊपर निकला तो इन नीचे का जो लो है ना, इस लो से हम एक लाइन खींच लेंगे। ट्रेन लाइन यहाँ एक इस लाइन को मिला के एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे टाइम बिता के अगर दोबारा मार्केट ऊपर गया तो हम इस हाई और इस हाई में एक ट्रेन लाइन खींच लेंगे। तो ऐसा पैटर्न मार्केट में कभी कभार बनता है, ठीक है। ये जो पैटर्न है मार्केट में कभी कभार बनता है। ट्रेन लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए आपको हमेशा सेम जगह पे, सेम जो ट्रेन लाइन है सेम जगह पे आके आपको हमेशा सपोर्ट लेते हुए नहीं दिखेगा, है ना। वैसे ही ट्रेन लाइन में सेम जगह पे आपको जाके रेजिस्टेंट लेते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। ये चीज कभी कभी बनता है, ऐसा पैटर्न मार्केट कभी कभी बनाता है। तो डेली चार्ट पे ट्रेन लाइन कैसे वर्क करता है वो चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और कभी कभार जो पैटर्न बनता है उसे मैं 2 मिनट पे यहाँ पे समझा देता हूँ ड्राइंग पे, फिर जाके चार्ट पे डेली कैसा ट्रेन लाइन देखने को मिलता है हमें, वो चीज को मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखो, जब मार्केट ऐसा सिचुएशन बनाए ना, ये नीचे से यहाँ से चालू हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे दोबारा यहाँ गिरा, यहाँ से ऊपर निकलने लगे तो ये नीचे लोअर लो से और इस लोअर लो तक हम लोग एक ट्रेन लाइन खींच लेंगे। अब जब दोबारा मार्केट यहाँ पे जाके अपना टाइम पास करे करके नीचे गिरे तो हम ऊपर से भी एक लाइन खींच लेंगे, ठीक। तो ये हम लोग का सपोर्ट हो गया और ये हो गया रेजिस्टेंट हो गया ऊपर, ठीक है, नीचे सपोर्ट। अब इसे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ट्रेन लाइन खींचने के बाद दोबारा मार्केट इस लाइन पे आएगा। ये जो हाई है ये हाई को क्रॉस करके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आके टाइम पास करेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट सपोर्ट ले लिया है। आके टाइम पास कर रहा है तो मतलब मार्केट सपोर्ट ले चुका है। अब अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा तो हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे। देखो, हम ऊपर का ट्रेड या नीचे का ट्रेड कैसे डिसाइड कर सकते हैं, है ना। मार्केट क्या करता है, कभी आके ट्रेन लाइन से नीचे क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग देके यहाँ पे हम लोग अगर सेल किए तो मार्केट घूम के कहीं ऊपर चला जाता है, हम लोग का लॉस लग जाता है ना। तो आपको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कहाँ पे है। देखो, अगर ट्रेड अप है तो हमेशा मार्केट कोशिश करेगा कि ऊपर साइड में कौन सा लिक्विडिटी है उसको मार्केट हंट करना चाहेगा। आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि लिक्विडिटी क्या है तो आप जाके पहले लिक्विडिटी का वीडियो देख लो, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंट को समझने के लिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो पहले जाके देख लो। देखो, मार्केट अगर अप ट्रेंड है, पिछला नीचे से आके कहीं ऊपर टाइम कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आके ऐसा अगर पैटर्न बनाता है तो मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऊपर लिक्विडिटी है। अब ऊपर लिक्विडिटी है कैसे समझेंगे। देखो, यहाँ से जो सेलर लोग आए थे, ये सेलर लोग को देख के, यहाँ से जो बड़ा सेलर लोग एंट्री किए थे, इन लोग को देख के दोबारा जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लिया तो यहाँ पुल बैक लेने के बाद फिर नीचे आ रहा था तो यहाँ से दोबारा सेलर लोग एंट्री हुआ, ठीक है। अब फिर नीचे गिरा, फिर से पुल बैक लिया तो यहाँ से भी सेलर लोग एंट्री किया। तो मार्केट जब ऐसा पैटर्न बनाता है ना, तो सेलर लोग का ना एसएल को हंट करते हुए मार्केट ऊपर जाता है। ये जो सेलर लोग हैं, देखो यहाँ से अगर लाइन खींच रहा हूं मैं, तो ये जो सेलर लोग थे इन लोग का एसएल यहाँ पे हंट करके मार्केट फिर नीचे आया। अब दोबारा ऊपर कहाँ जाएगा, इन लोग का एसएल खाने जाएगा, है ना। और लिक्विडिटी क्या होता है, ये जो मार्केट, ये जो सेलर लोग का एसएल है ना, जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो लोग नीचे के लिए खरीदे थे, तो इन लोग का एसएल, इन लोग का मार्केट अगर एसएल हिट करेगा तो वही लिक्विडिटी है। एसएल हिट करके इन लोग का पैसा खा के मार्केट ऊपर बढ़ेगा। जो बायर लोग हैं, बायर लोग का जेब में सेलर लोग का पैसा आएगा। समझ गए। और अच्छे से समझने के लिए आप ये वीडियो पूरा फुल देख लेना, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखो, यहाँ के जो सेलर लोग थे इन लोग का एसएल खत्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर से जाएगा तो किन लोग का खाएगा, ये जो सेलर लोग थे इन लोग का एसएल खाएगा। अब यहाँ टाइम बिता के जैसे ऊपर ब्रेकआउट देगा ना, हम लोग यहीं पे खरीदेंगे और नीचे अपना एसएल रखेंगे, ठीक है। अब जब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा ना, इन लोग का एसएल खा के मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता के फिर इस लाइन पे गिरेगा। अब दोबारा आके यहाँ पे टाइम पास करेगा,
टाइम पास करके ऊपर निकलेगा तो हम ऊपर के लिए बाई करेंगे, अगर नीचे के लिए निकलता है तो नीचे के लिए हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर और बचा हुआ है, और जो सेलर लोग थे इन लोग का भी बचा हुआ है। तो जब मार्केट यहाँ टाइम पास करेगा, हम अपना कोई बुलिश कैंडल को सिलेक्ट करके एंट्री कैंडल को यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे और यहाँ से एंट्री बनाएंगे। कहाँ तक टारगेट रखेंगे? ये जो हाई है, हाई तक। यहाँ से मार्केट निकलेगा, इन लोग का मार्केट एसएल खाएगा, लिक्विडिटी पूरा हंड करेगा। उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ से जाते हुए थोड़ा अगर ऊपर निकले, झटके में अगर इसको काटे तो ठीक है, हम लोग बैठे रहेंगे। ऊपर जाके थोड़ा सा पुल बैक जैसे लेने लगेगा तो हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। देखो, ये सेलर लोग का एसएल खा के मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन का ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, मार्केट तो बुलिश है, ठीक, ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ये ब्रेकआउट पे बाइंग नहीं करेंगे। हम लोग ऊपर के लिए हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर और लिक्विडिटी बचा ही नहीं है। जो लिक्विडिटी था मार्केट में वो खत्म हो गया है। यहाँ से जो सेलर लोग आए थे वो लोग निकल गए, यहाँ से जो सेलर लोग आ गए, ये मतलब छोटा छोटा सेलर लोग को देखो यहाँ से नीचे से निकलते हुए गया मार्केट। फर्स्ट में इन लोग को टारगेट किया, सेकंड में इन लोग को टारगेट किया, थर्ड में इन लोग को टारगेट किया, फोर्थ में इन लोग को टारगेट किया। ठीक है, अब मार्केट में क्या बचा है? मार्केट में बचा है लिक्विडिटी, कहाँ बचा है? नीचे साइड में बचा है। तो सेलर का एसएल खत्म हो गया मार्केट में, यहाँ ऊपर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट जैसे ऊपर देगा ना, यहाँ पे ना एक रेड कैंडल देख के अच्छा सा इसके हाई में हम अपना एसएल रखेंगे और यहाँ से हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे। ये होगा हमारा रिवर्सल ट्रेड। देखो, ये जो रिवर्सल ट्रेड होता है ना, जो मार्केट रिवर्स होता है, ऐसा किसी लाइन पे जाके टाइम बिता के यहाँ जाके जो रिवर्स होता है मार्केट, ये ट्रेड को हम कैसे पकड़ेंगे? मार्केट में पिछला लिक्विडिटी खत्म हो गया है और लिक्विडिटी है नहीं, मार्केट और ऊपर जाएगा नहीं, लिक्विडिटी बचा कहाँ है? नीचे साइड में बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल प्लान करेंगे, एकदम बॉटम में सेल करेंगे और एसएल एकदम छोटा सा रहेगा, 20-25 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिवर्सल प्लान क्यों करेंगे? एसएल पूरा खत्म हो गया मार्केट में, अब कहाँ पे बचा है? यहाँ से जो बड़ा बायर जो यहाँ पे एंट्री किया था ना, बड़ा बायर, इन लोगों को बाइंग को देख के ना छोटा छोटा बायर लोग यहाँ से घुसे हैं, यहाँ से घुसे हैं मार्केट में, फिर छोटा बायर यहाँ से घुसा है, फिर यहाँ से घुसा है, फिर यहाँ से कहीं घुसा है। अब हम लोग टारगेट किसे करेंगे? नीचे जो लिक्विडिटी बचा है ना, इन लोगों को टारगेट करेंगे, यहाँ अपना ट्रेड प्लान करेंगे। रिवर्सल जहां तक होता है, आके अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेने लगेगा तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नहीं तो उसी फ्लो में अगर मार्केट गिरते रहेगा तो हम लोग बैठे रहेंगे अपने ट्रेड में। आके यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो हम ऊपर से एक ट्रेल लाइन ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, ऊपर से ऐसे खींच लेंगे। यहाँ पे हो गया, ऐसा गिरा, दोबारा इसमें सपोर्ट लेके गिरा, तीसरा बार जब फिर से जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे सेल के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे जब तक लिक्विडिटी बचा हुआ है ना, तब तक इन लोगों को हम लोग एसल हंड करते रहेंगे और हम अपना प्रॉफिट बनाते रहेंगे। ठीक है, और किसी भी ट्रेंड में आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका फर्स्ट ट्रेड सक्सेस हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड भी आपको सक्सेस हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। उस फ्लो में देखो, फर्स्ट ट्रेड हो गया है, ये दूसरा ट्रेड हो गया है, ये तीसरा ट्रेड हो गया है। उसके बाद आपको ये जो सेटअप है, जो ट्रेंड लाइन का सेटअप है, इसमें आपको ट्रेड नहीं ढूंढना चाहिए। क्यों? मार्केट में उतना पोटेंशियल नहीं रहता है कि एक ही फ्लो में मार्केट बार बार आपको ट्रेड दे। देखो, फर्स्ट ट्रेड आपको फास्ट मिल जाएगा, सेकंड ट्रेड भी जो निकलेगा ना वो फास्ट निकलेगा, लेकिन थर्ड ट्रेड जब निकलेगा ना, वो एकदम मार्केट में ऐसा स्लो स्लो टाइम बिता बिता के जाएगा। तो एक नंबर में हम प्रॉफिट कर लिए, दूसरा में प्रॉफिट कर लिए, अब थर्ड में अगर हम लोग जाते हैं ना, तो इसमें हम छोटा सा एक रिस्क लेते हैं कि पहला का प्रॉफिट को देख के हम लोग छोटा सा एक ट्रेड लेते हैं, उसमें जाता है। अब चौथा बार ना मार्केट में उतना पोटेंशियल नहीं रहता है कि उतना फास्ट आपको मूव मिले, तब तक पूरा लिक्विडिटी हंड कर चुका होता है मार्केट और ऊपर मूव नहीं देता है। अब चलो चार्ट पे आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। अब इस दिन में देखो, जो चीज मैं आपको बोला था ना रिवर्सल ट्रेड, इस दिन में फॉलो हुआ है। पिछला कोई स्विंग था ही नहीं मार्केट में, आप लोग अगर देखोगे तो पिछला कोई हाई है ही नहीं इधर मार्केट में। तो मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं था, ऊपर किसी का एसएल नहीं था, तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा? मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, एसएल चाहिए, है ना। तो इस डे को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ।
तो मार्केट जब नीचे आया ना, ये लेवल पे सपोर्ट लिया, मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लिया, पिछला कोई स्विंग यहाँ पे होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग पिछला स्विंग कहाँ पे है। देखो पिछला स्विंग यहीं पे है, तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट खींच लेते हैं। अब हमें पिछला स्विंग पे सपोर्ट मिला, ठीक है, और नीचे हम लोगों का लिक्विडिटी है नहीं। लिक्विडिटी कहाँ है, सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ सेलर लोग बैठे हैं, इन लोगों का एसल है ऊपर में। यहाँ जब बॉटम में आया ना, तो यहाँ हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी ऊपर है, मार्केट यहाँ इन लोग का एसल खाते हुए मार्केट ऊपर निकलेगा। तो जब यहाँ से मार्केट ऊपर निकला ना, इन लोग का एसल खाते हुए, देखो ये जो हाई था ना, ये सेलर लोग का भी एसल मार्केट ले लिया है। यहाँ जो सेलर लोग का एसल था, ये प्रॉपर सेलर लोग का एसल ले चुका है, यहाँ पे लेके फिर वो जाके मार्केट नीचे गिरा है। तो मार्केट जब नीचे गिरा है, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसके जो लो है, इसके लो तक खींच लेंगे। तो हम देखो, अगर हैमर से अगर एंट्री किए हैं ना, तो हम वहीं पे निकलेंगे जहां ग्रीन कैंडल का एक नीचे लोअर अगर नीचे जा रहा है, इसके नीचे मार्केट आ रहा है, तो हम वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो मार्केट निकला ऊपर, आपको निकलने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ पे आके जैसे ग्रीन कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज दिया, तो यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, अब आपको जो मैं बोला था ना रिवर्सल ट्रेड, आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखो पिछला आपको मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। सबका, जितने लोग का जितना भी सेलर था, यहाँ दूर दूर तक भी जो था, उन लोगों का भी एसल मार्केट खा चुका है। यहाँ पे भी जो लोग था, इन लोग का भी एसल मार्केट खा चुका है। यहाँ पे भी जो लोग था, इन लोग का तो पहले ही खा चुका है। तो आपको मैं बॉटम में ट्रेड प्लान बताया था। जब यहाँ ग्रीन कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज कर रहा है ना, तो यही बॉटम पे आपका एक सेलिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, और बॉटम में आप तब तक बैठे रहोगे जब तक मोमेंटम है। यहाँ आके ट्रेन लाइन के पास से अगर मार्केट आके तुरंत नीचे फॉल कर रहा है ना, तो वहां से हमें निकलना नहीं है। ठीक है, आके अगर ट्रेन लाइन के पास टाइम बिताता तो हम लोग रुकते। अब मार्केट नीचे क्यों आया? क्योंकि ऊपर एसल बचा नहीं था, ऊपर कहीं पे लिक्विडिटी नहीं है, पुराना स्विंग है ही नहीं। तो लिक्विडिटी कहाँ पे है? देखो यहाँ से जो बड़ा बायर लोग बैठे थे, ठीक है, इन लोग को देख के छोटा छोटा बायर लोग यहाँ से बैठे होंगे, जिन लोग लॉन्ग पोजीशन बनाता है। ठीक है, फिर छोटा छोटा यहाँ से हो सकता है। तो यहाँ से जब मार्केट गिरा ना, देखो इन लोग का एसल एक बार में मार्केट लेते हुए निकला। ठीक है, एक बार में यहाँ तीनों का एसल काट दिया। काटने के बाद मार्केट में एक पुल बैक आया, तो हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे। देखो मार्केट जब पुल बैक आया, ऊपर ये सेलर लोगों का एसल खाने क्यों नहीं गया, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ से एक सेलर बैठा था। ठीक है, और मार्केट को चाहिए ज्यादा लिक्विडिटी। तो ज्यादा लिक्विडिटी किधर है? यहाँ से जो बाइंग आया था, ठीक है, यहाँ का लिक्विडिटी बचा हुआ था मार्केट में। यहाँ से जो बाइंग आया था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे क्लोज किया ना, तो बहुत लोग बाइंग में गए थे कि गैप अप ओपन हो सकता है, तो उन लोगों का ना ऐसे यहाँ पे कहीं है। ठीक है, यहाँ से जो लोग बाइंग हुए थे। अभी डाउन ट्रेंड में देखो, गैप अप ओपन दिया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ एक बॉटम बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक बॉटम बनाया। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक, तो नीचे से भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। तो मार्केट देखो जब टाइम डाउन चल रहा है, ठीक है, यहाँ से जब फर्स्ट बॉटम बना के मार्केट नीचे गिरा, ये ट्रेन लाइन में आके फिर बाइंग आया मार्केट में, दोबारा यहाँ पे आके जब गिरा मार्केट, ठीक, यहाँ से हम लोग ट्रेन लाइन खींच लेंगे। जब यहाँ पे टाइम कंसोलिडेट करके ऊपर जाके हमें एक बेयरिश कैंडल मिलेगा, तो यहाँ से हम सेल करेंगे, ऊपर हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, और यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, और हम लोग इन लोगों को टारगेट करेंगे। किन लोगों को? यहाँ से जो छोटा छोटा बायर लोग आए थे। कौन बायर लोग आए थे? देखो यहाँ से जो पुल बैक में जो बायर लोग आए थे ना, इन लोगों का एसल खाने के लिए मार्केट हम लोग बैठे हैं यहाँ से ऊपर से। तो मार्केट यहाँ जब नीचे आके फिर टाइम पास करेगा, फिर यहाँ से छोटा छोटा बायर लोग को इनवाइट करेगा कि अब मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया, देखो मार्केट जब ट्रेंड डाउन चलता है ना, फेक ब्रेकआउट देने पे आपको उस पर घुसना नहीं है, एक रेड कैंडल देख के आपको रिवर्सल ट्रेड में बैठ जाना है। क्योंकि जब मार्केट फेक ब्रेकआउट दिया, तो ऐसा यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो जब मार्केट एक तो रेड कैंडल बनाएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड के लिए बैठेंगे। मार्केट नीचे गिरा, ये पहले वाले लोग का एसल खाया मार्केट, फिर वहां पे थोड़ी टाइम रुका, यहाँ पे हमें निकलना नहीं है। क्यों? नीचे और बचा हुआ है एकदम पास में। जब पास में ही लिक्विडिटी बचा हुआ है ना, तो आपको बैठा हुआ रहना है। तो यहाँ से देखो दोबारा जब फॉल आया है, कितना अच्छा एक मूव मिला है। ठीक है, आप अगर लिक्विडिटी को अच्छे से पहचान गए ना, तो मार्केट जब नीचे गिर के थोड़ा सा अगर एक दो कैंडल ग्रीन बना रहा है,
तो ना आपको पता रहेगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी एकदम पास में बचा हुआ है, मार्केट इन लोग को ट्रैप करके फिर जाके मार्केट रुकेगा या मार्केट ऊपर जाएगा। तो आपको अच्छे से समझना है लिक्विडिटी क्या है, पूरा वीडियो बनाया हुआ है। फर्स्ट भाग है उसमें एंट्री सेटअप मैं नहीं बताया हूँ, और जो उसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें एंट्री सेटअप के साथ आएगा। ये जो चार्ट बना है ना, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है एक साथ में। ठीक है, देखो मार्केट जब गैप अप ओपन दिया, गैप अप ओपन देके मार्केट नीचे तक गया, इन लोग का जो इतना सारे एसएल था ना, छोटा छोटा बायर लोग का, इन लोग का एसएल खा के मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। रिवर्स होके यहाँ पे अपना कैंडल क्लोज देके यहीं पे एक रेड है बड़ा सा कैंडल बना लिया। नीचे पूरा वीक है और बॉडी ऊपर छोटा सा है। ठीक है, यहाँ से जाके थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ एक बॉटम छोड़ा, फिर आके ना दोबारा यहाँ पे एक बॉटम छोड़ा, परफेक्ट ट्रेन लाइन में बॉटम नहीं छोड़ा। ठीक है, अब जब दोबारा मार्केट ऊपर जाके नीचे गिर रहा है तो हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींच लेंगे। ठीक है, और जब नीचे आके दोबारा बॉटम लेके अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो हम यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए, यहाँ तक मार्केट ऊपर आया। यहाँ से जो सेलर लोग घुसे थे, को डिटेल्स में दिखाता हूँ। देखो यहाँ तक मूव क्यों दिया ऊपर मार्केट, यहाँ पे जो सेलर लोग आए, बड़ा एक सेलर यहाँ पे आया है। ठीक है, नेक्स्ट इन लोग को देख के जब एक छोटा सा स्विंग बनाया है, यहाँ पे कुछ सेलर लोग घुसे होंगे, इनको दिन में ही निकाल दिया है। फिर ये बड़ा सेलर को देख के यहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी आया होगा सेलिंग में, यहाँ से फिर आया है। ठीक है, फिर इधर से सेलर लोग आए हैं। तो ऊपर देखो एक दो तीन चार सेलर लोगों का मतलब जो चार चार पोजीशन ऊपर से बना है, चार चार बार इन लोग का पूरा लिक्विडिटी यहाँ पे बचा हुआ है, ऐसे इन लोग का यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे जब आके एक छोटा सा हैमर बना रहा है ना, बना के मार्केट ऊपर निकला। ऊपर निकलने के बाद देखो यहाँ तक ऐसे मार्केट खा चुका है, खाने के बाद थोड़ा टाइम पास कर रहा है, तो यहीं पे अपना बॉटम बना लिया, दोबारा ट्रेंड लाइन पास आया ही नहीं है। दोबारा मार्केट सपोर्ट यहीं पे ले लिया है। देखो आपको कैंडल भी कुछ कुछ समझना पड़ेगा, कैंडल देख के भी ना बहुत चीजें आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो बॉटम बनाया है ना, इसके नीचे एक भी कैंडल नहीं आया है। यहाँ पे पहले थोड़ा सा रेड यहाँ तक आया है, फिर एक तो ग्रीन कैंडल आया है, फिर एक तो रेड आया है, इसके नीचे मार्केट आया ही नहीं है। तो यहीं पे एक बॉटम क्रिएट कर लिया, अब मार्केट को दोबारा ये ट्रेन लाइन पे आने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, ट्रेन लाइन तक तो हमारा सपोर्ट है ही है, इसको अगर तोड़ के नीचे चला जाता है तो कोई बात नहीं। ट्रेन लाइन के ऊपर अगर ऐसा कुछ बॉटम बनाता है तो हम उसी को अपना सपोर्ट मान लेंगे। अगर आपको फिर भी सपोर्ट में दिक्कत हो रहा है तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंट का वीडियो जाके देख लो, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन का। यहाँ पे मार्केट अपना बॉटम क्रिएट किया, और यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकला ना, तो यहीं पे हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ से जो सेलर लोग बैठे थे ना, देखो इन लोगों का मार्केट हंटिंग किया, हंटिंग करके यहाँ पे टाइम बिताया, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल था बड़ा वाला, ये जो ग्रीन कैंडल था, ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट आया ही नहीं है। ऊपर यहीं पे टाइम बिता के मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहीं पे टाइम बिता के मार्केट जब एक ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग देके मार्केट ऊपर एक फेक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये जब फेक ब्रेकआउट दिया ना, यहाँ से जो सेलर लोग घुसे थे ना, देखो अच्छे से देखो, यहाँ से जो सेलर लोग घुसे थे, यहाँ से देखो इन लोग ऊपर तक जाके इन लोग का एसएल खा लिया, और मार्केट में ऊपर एसएल बचा ही नहीं है कहीं पे। मार्केट में पुराना कोई स्विंग है ही नहीं, और लिक्विडिटी है ही नहीं कि इसको मार्केट ग्रैब करने ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हम एक तो रेड, अच्छा रेड कैंडल देखेंगे, रेड कैंडल को डिसाइड करके यहाँ से हम अपना सेलिंग में घुस जाएंगे। मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होके देखो मार्केट इतना अच्छा गिरा कि हम लोग को यहाँ निकलने का जरूरत ही नहीं है। तो देखिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट में ऐसा होता है, परफेक्ट ट्रेंड लाइन में आपको रेजिस्टेंट लेते हुए नहीं दिखेगा, इसके साथ आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट आना चाहिए। ठीक, और परफेक्ट ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट सपोर्ट नहीं लेगा, इसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंट सीखना पड़ेगा। तो वीडियो जाके पहले सीख लो। देखो मार्केट जब यहाँ से आया तो दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आने का जरूरत ही नहीं पड़ा, यहीं पे अपना बॉटम बना के मार्केट ऊपर फॉल कर गया। क्लियर? तो आप लोगों को अगर मेरे वीडियो को देख के कुछ सीखने को मिलता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।